गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुअर बेक्स डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा के बारे में पढ़ा था और उसमें लेटिमर डायग्राम और फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था। लेटिमर आरेख या लेटिमर डायग्राम एक तत्व की बहुत सी प्रजातियों के मध्य अर्ध अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करता है, जबकि फ्रॉस्ट आरेख उस तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक स्थायित्व पर बल देता है। इन दोनों आरेखों से मानक अपचयन विभव पर पीएच परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दिखाई गई है, ये तिरछी रेखाएं दिखाई गई है जो कि जल के स्थायित्व क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। हम जानते हैं कि यदि किसी युग्म का विभव ऊपरी बिंदु रेखा से अधिक है तो जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण हो जाएगा, और यदि युग्म का विभव निचली रेखा से कम है तो जल का अपचयन हाइड्रोजन में हो जाएगा। चित्र से स्पष्ट है कि सभी युग जल के स्थायित्व क्षेत्र में आते हैं या क्षेत्र के अंदर आते हैं, अर्थात कोई भी प्रजाति इन परिस्थितियों में जल का ऑक्सीकरण या अपचयन करने में असमर्थ रहती है। तो ये चित्र हमने देखा है, पुअर बेक्स चित्र जो है ये आयरन का है, और हमने देखा है कि सारे जो आयरन के प्रजातियां हैं ये जल के स्थायित्व क्षेत्र में रहता है, और इसके कारण जो है ये जल जो है ये स्थायी होता है, ना जल का ना ऑक्सीकरण होता है ना अपचयन होता है। हम एक और पुअर बेक्स चित्र मैंगनीज स्पीशीज का, तो ये चित्र जो है मैंगनीज के कुछ युग्मों के रेडॉक्स विभव तथा पीएच के संबंध को दर्शाया है, और इन युग्मों के समस्त विलयनों की सक्रियता का मान इकाई है। चित्र से स्पष्ट है कि MnO4 -2 और MnO2 ये जो दोनों युग्म है, इसके लिए pH बढ़ने पर E0 का मान जो है ये घटता है। Mn और Mn+2 का जो युग्म है, Mn और Mn+2 का युग्म है, इसके लिए pH बढ़ने पर पीएच के परिवर्तन पर विभव का मान में परिवर्तन नहीं होता है, और जिसे हमने एक सॉलिड लाइन या ठोस क्षैतिज रेखा से दर्शाया है। सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको दिखाया गया है। हमने यहाँ पे भी जो है वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ली है, और एक्स एक्सिस में हमने पीएच का मान लिया है। तो इस अब चित्र जब हमने देखा कि pH 7 तक जो है यहाँ बढ़ाने पर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। 7 के बाद यदि हम pH बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का मान जो है ये घटता है, और Mn+2 जो है MnOH में अवक्षेपित हो जाता है। Mn+2 और Mn3O4 Mn+2 और MnOH ये MnOH में अवक्षेपित हो गया, और Mn+2 और Mn3O4 युग में Mn+2 लगभग pH 7 पर तक स्थिर है, जबकि MnOH और Mn3O4 युग में साम्य क्षारीय माध्यम में ही पाया गया है। Mn3O4
और Mn2O3 युग्म क्षारीय माध्यम में वो Mn+2 और Mn2O3 अम्लीय माध्यम में स्थिर रहते हैं। Mn+2 और MnO2 pH4, ये pH4 तक का क्षेत्र है तथा Mn2O3 और MnO2 के लिए इसके बाद का क्षेत्र मीन्स pH4 के बाद का क्षेत्र जो है उपयुक्त है। चित्र से स्पष्ट है कि Mn+2 आयनों के स्थायित्व का क्षेत्र काफी लंबा है, अतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था Mn की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि वायु की अनुपस्थिति में अत्यंत हल्के गुलाबी रंग के मैंगनीज आयन के विलयन का pH बढ़ाते हैं और 8 pH तक आते हैं तो MnOH का श्वेत अवक्षेप बनना शुरू हो जाता है। दोनों जो 2TV रेखा है, ये 2TV जो दोनों रेखा है, ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं के विभव pH के परिवर्तन को दर्शा रही है। H के ऑक्सीडेशन वाली रेखा MnOH वाले विकृत वर्गाकार क्षेत्र से गुजर रही है, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर एरिया से ये गुजर रही है। साथ ही इस क्षेत्र के ऊपर की तरफ पतली पतली दो पट्टियां हैं और वो एक तो Mn3O4 की है और एक Mn2O3 की है। उसके ऊपर एक चौड़ी पट्टी है, वो MnO2 की है। यदि विलयन को वायु के संपर्क में रखा जाए तो विलयन की सतह और विलयन अवक्षेप की अंतर सतह, एक विलयन की सतह होगी और एक विलयन अवक्षेप जो बनता है, ये अवक्षेप जो बनता है उसकी अंतर सतह पर 0.6 वोल्ट का अंतर आ जाता है। इसे कई घंटों में अवक्षेप के कुछ लेयर्स बन जाते, कुछ जो है इसके सतह बन जाते हैं। पेंदे में तो क्रीम कलर का होता सतह बनती है जो MnOH का होता है और ये एक सॉलिड होता है, मीन्स ये अवक्षेप होता है। उसके ऊपर हमें एक लाल भूरी सतह दिखाई देती है और उसके ऊपर जो है गहरी भूरी की सतह होती है और अवक्षेप विलयन सतह तक काली हो जाती है। वो सतह तक जो पेंदे में तो वो क्रीम कलर होता है, फिर जो है रेडिश ब्राउन है, फिर डार्क ब्राउन है और इस तरह से जब सतह तक पहुंचते हैं तो वो ब्लैक कलर या काले रंग का हो जाता है सतह। और अब इस जो सॉल्यूशन को इस तरह से ही रख दिया जाता है तो कई दिन तक छोड़ दिया जाता है तो केवल जो है MnO2 रहता है और वो MnO2 जो है ये भी सॉलिड है, अवक्षेप है और इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर है। तो ये ब्लैक जो पूरा जो लेयर जो है ये ब्लैक कलर का दिखता है। Mn2O3 का बहुत थोड़ा सा क्षेत्र है जो Mn+2 और Mn+4 के मध्य स्थित है। Mn+2 और Mn+4 के मध्य स्थित है। अतः Mn+3 जो है कम स्थायी होता है और असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा Mn+2 और Mn+4 में परिवर्तित हो जाता है। MnO2 और MnO4- के साथ साम्य में रहता है, लेकिन इन दोनों की साम्य रेखा जल की H2O2 रेखा के ऊपर स्थित है। अतः किसी भी pH पर MnO2 का वायु से सीधे ऑक्सीडेशन द्वारा
MnO4 माइनस बनना संभव नहीं है। MnO4 माइनस एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात जल में यह प्रत्येक pH पर ऊष्मागतिकीय रूप से अस्थायी है। थर्मोडायनेमिकली इट इज अनस्टेबल। अति विभव के कारण केवल अम्लीय विलयन में ही जल का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है और अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस का अपचयन उत्पाद Mn+2 होते हैं, जबकि उदासीन Mn+2 होता है, जबकि उदासीन व क्षारीय माध्यम में इसके अपचयन उत्पाद अविलयशील काला MnO2 होता है। तो ये है पुअर बेक्स डायग्राम फॉर मैंगनीज स्पीशीज या मैंगनीज प्रजाति की ये पुअर बेक्स डायग्राम है। और ये डायग्राम ये शो करता है कि किसी भी pH पर मीन्स अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के वैल्यू जो है ये किस तरह से होगा और किस तरह से ये pH के बदलने से परिवर्तित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुअर बेक्स डायग्राम इज अ मैप ऑफ कंडीशंस ऑफ potential, electrode potential and pH under which the species are stable in water। आशा है आपको ये समझ में आया है पुअर बेक्स डायग्राम। तो इसको आप अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।